वज़ीर ख़जाना ने पेट्रोल और डीज़ल मज़ीद महंगा करने का इंदिया दे दिया। दुनिया का इमरान खान प्रोग्राम में गुफ्तगू में मिफ्ता इस्माइल का कहना था, ओगरा के मुताबिक डीज़ल की कीमत 55 और पेट्रोल के निर्ख 28 से 30 रुपये लीटर बढ़ाना पड़ेंगे। कोयला, तेल और LNG महंगी, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। 2 महीने बाद इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। अगर हम महंगी पेट्रोल ख़रीद के सस्ता पेट्रोल बेचते रहेंगे तो इससे तो अच्छा, इससे तो तेज़ दिवालिये का नुस्खा ही कोई नहीं है। ओगरा का आइडिया है कि जो नेक्स्ट प्राइस राइज आती है उस पर तकरीबन 55 रुपये शायद या उससे थोड़ा सा ज़्यादा डीज़ल के ऊपर नुकसान हो रहा होगा, डीज़ल को बढ़ाने पड़ेंगे और 28-30 रुपये जो है वो पेट्रोल के ऊपर जो है हुकूमत का गोया कि अभी बिजली की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, अभी बिजली की कीमतें नहीं बढ़ेंगी इस ये पेट्रोलियम या फ्यूल प्राइसेस बढ़ने के बाद साथ साथ? नहीं सर, बिल्कुल बढ़ेंगी। मैं माजरत के साथ ये कहता हूँ कि जो जून का बिलिंग साइकिल है उसमें तो वो जो 5 रुपये खान साहब की सब्सिडी थी वो तो एक्सपायर हो गई है। जो बिजली के बिल नेपरा भेज रहा है आपको उसके अंदर कोयले की कम कीमत लगी है, लेकिन जो इस वक्त आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, जब 2 महीने बाद आपको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज आएगा तो आपको उससे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, क्योंकि वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा आने के हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बजट 2022-23 को पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी और इस्तेहकाम की तरफ ठोस कदम करार दे दिया। इंतहाई बुरे मुआशी हालात में इतना बेहतरीन बजट इत्तेहादी हुकूमत के अखलास और काबिलियत का मज़हर है। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुश्किल फ़ैसले पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए हैं। बजट में साहिब इस्तिताअत से कुर्बानी मांगी गई है। ज़राअत, सनअत, तिजारत, IT, फिल्म, सकाफ़त समेत हर शोबे की बेहतरी के इक़दामात पर तवज्जो दी गई है। पहली बार ज़राअत को टैक्स से इस्तिस्ना मिला है। मालियाती नज़्म व ज़ब्त, टैक्स निज़ाम की इस्लाह, जुर्रतमंदाना अहदाफ और तनख्वाहदार का आइनादार बजट है। सस्ता पेट्रोल और सस्ता डीज़ल स्कीम पूरा साल जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत ने गरीबों का बोझ कम करने की कोशिश की। साहिब हैसियत लोगों को टैक्स देना और मुल्की वसाइल में हिस्सा डालना होगा। पेंशन में 5% मज़ीद इजाफा कर दिया। आसान अक़सात पर लैपटॉप स्कीम लाने का ऐलान। 5 लाख मज़ीद घरानों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। हमने नौजवानों को ख़ास तौर पे टारगेट किया है। हायर एजुकेशन कमीशन का डेवलपमेंट बजट 68% बढ़ा दिया गया है। 250 मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने के लिए 50% रकम वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर लगाएगी। बैंकों के ज़रिए मिलकर लैपटॉप स्कीम ला रहे हैं जिससे हर नौजवान आसान शराइत के ऊपर लैपटॉप हासिल कर सकेगा। वज़ीर आज़म साहब ने 5 लाख इजाफी गरीब घरानों को बिस्प के दायरे कार में लाने का भी ऐलान किया है। CPEC मनसूबों के लिए भी फंडिंग की जा रही है और उनको तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। हमने जो साहिब हैसियत लोग हैं उनको टैक्स किया है ताकि जो मुश्किलात पाकिस्तान के गरीब आदमी जो सामना कर रहे हैं उनका बोझ हल्का करने के लिए मुल्क के वसाइल के अंदर अपना हिस्सा डालें। 100 अरब रुपए के लगभग आबी वसाइल के लिए भी इस बजट में वसाइल फराम किए गए हैं। पेंशन में पहले वज़ीर आज़म साहब ने 10% इजाफा किया था और अब मज़ीद 5% इजाफा करके उसे भी 15% तनख्वाहों के इजाफे के साथ कर दिया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। कहा, बजट मफरूज़ों पर मबनी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने ट्वीट में कहा कि हुकूमत के अवाम और कारोबार दुश्मन बजट को मुस्तरद करते हैं। बजट अफरात ज़र इक़्तिसादी तरक्की के गैर हकीकी मफरूज़ों पर मबनी है। हसास कीमतों का इंडेक्स आज 24% तक जा पहुँचा है। महंगाई की शरह 30% तक जा सकती है। हमारे दौर की इस्लाहात को रद्द किया जा रहा है। कौम पर मज़ीद बोझ पड़ेगा। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि हुकूमत अभी पेट्रोल और डीज़ल पर सेल्स टैक्स भी लगाएगी। महंगाई की शरह 30% तक जा सकती है। पेंशन में सिर्फ 5% इजाफा जुल्म करार। हमने तबाहाल मईशत नहीं दी। वो दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। SPI जो है वो 24% है। इसमें अभी आपने ना बिजली के जो आपने निर्ख बढ़ाए हैं 47% वो इसमें इनकॉर्पोरेटेड है, ना इसके बीच में गैस के जो 45% आपने कहा वो इनकॉर्पोरेटेड। तो ये तो महंगाई जाएगी कोई तकरीबन 30% पे। उससे क्या होगा, उसमें जो सूद होगा उसकी शरह जो होगी लोगों के लिए वो 25 से 28% होगी। वो 28% में कौन सी तरक्की होगी भाई? लोगों की कारोबार जो है वो बंद होंगे। इनके पास एक रास्ता है 45 से 55 रुपए पर लीटर का,
वो रशिया का डिस्काउंट है, जाएं लेके आए। अभी तो उनके काउंसिल जनरल ने भी कह दिया यहाँ की चीज़ बिल्कुल वी आर रेडी, आए ना तो बात करें हमारे से। फिर जो टैक्स दे रहा है उसके ऊपर टैक्स और ना लगाएं। पेंशनर्स का क्या कसूर है? पेंशनर्स जो हैं वो 5% फॉर गॉड से, ये बूढ़े लोग हैं जिन जो और काम नहीं करते, उनके अगर इन्फ्लेशन 25 है और आपने उनको 5% दिया तो ये तो जुल्म है। तो अगर एक्सपोर्ट्स गिरती हैं और इम्पोर्ट्स ज़्यादा नहीं गिरती तो देन यू हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। साबिक वज़ीर ख़जाना हमाद अज़हर ने बजट को मुबहम करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत ने मईशत की कोई वाज़ेह समत मुकर्रर नहीं की, लोड शेडिंग के ख़ात्मे और शरह सूद में कमी का कोई प्रोग्राम नहीं दिया गया, टैक्स हदफ कम मुकर्रर किया गया। इसी तरह हुकूमत 2-3% से ज़्यादा शरह नमू हासिल नहीं कर सकेगी। बजट से आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं मिला। मिफ्ता इस्माइल सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। PTI 327 सफ़ात पर मुश्तमिल बजट दस्तावेज़ का पोस्टमार्टम करेगी। जिस तरह पिछले 60 साल से अभाम है, आज का बजट भी एक मसनूई और अभाम वाला बजट था। लोड शेडिंग 7,500 मेगावाट रोज़ाना हो रही है, उसका बजट के अंदर कोई ख़ास जिक्र नहीं आया कि इसको कैसे ख़त्म किया जाएगा। आपकी शरह सूद 13 साल की बुलंद तरीन सतह पे है। इसने मफलूज करके रख दिया कारोबारी ज़िंदगी और तमाम सनत को और रोज़गार पैदा करने वाले ज़रिए को। आज उसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया। टैक्स टारगेट जो सेट किया है, मैं तो हैरान हूँ कि इस साल अगर हमने 6,000 अरब से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है तो अगले साल का टारगेट सिर्फ 7,000 अरब रखा है। ग्रोथ का जो टारगेट दिया गया है वो 4.8%, वो किसी सूरत अचीव नहीं किया जा सकता। ग्रोथ आपकी 2 से 3% होगी सिर्फ अगले साल, जिस तरह ये जा रहे हैं। ये 327 सफ़ों का फाइनेंस बिल था। मिफ्ता इस्माइल साहब तो अच्छी अच्छी बातें सिर्फ बता गए, जो बाकी इन्होंने चीज़ें 327 सफ़ों में छुपाई हुई हैं वो आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इकनॉमिक सेल जो है उसकी मुकम्मल स्टडी करेगा। हम इसका पूरा 327 सफ़े का पोस्टमार्टम करेंगे। ताजरों और सनतकारों की बड़ी एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है कि बजट बज़ाहिर मतवाज़न है। कौम डरी हुई थी लेकिन अभी तक की तफसीलात से मुतमईन है। कारोबारी तबके का मज़ीद क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। बजट अपेरेंटली जो लग रहा था कि कुछ सख्त आएगा, उसमें बहुत अच्छा बजट है। उसमें 2-4 चीज़ें दी हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए वो काफ़ी अच्छी है, जैसे कि उन्होंने 100% डेप्रिसिएशन अनाउंस दिया है और बैंकों पे टैक्स बढ़ाया है, वो ठीक है, कोई बात नहीं उस पर। फार्मास्यूटिकल को इन्होंने जो हमने बात की थी वो इंसेंटिव दिया, वो भी खुश आइंद है। इसके अलावा फ़िक्स टैक्स की जो हमारी एक उनसे डिमांड थी उसको भी उन्होंने मान लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की डिमांड थी कि कैपिटल गेन में कम से कम चेंजेस किया जाए। नो डाउट कि अभी तक नज़र आ रहा है कि बैंकिंग के सिवा उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स कोई बढ़ाए नहीं है। इस एक ही टैक्स बढ़ाया है कि जिस कंपनी की 30 करोड़ से ज़्यादा इनकम है उनका उन्होंने टैक्स बढ़ाया है। उसमें मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट इनकम को मेरे ख्याल में रिलैक्स होगा। ये कुछ समझ आ रही है कि ये हुकूमत चाहती है कि गरीब तबके को कुछ ना कुछ मराहत मिले और जो अमीर तबका है उससे कुछ हम लोग नए टैक्स वसूल करें। इतना हम सारे पाकिस्तान सोच रहा था कि बहुत सख्त बजट होगा और बहुत ही ज़्यादा बुरा बजट होगा, ऐसा ये बजट नहीं नज़र आता। जो अगर कोई कैमोफ्लेज चीज़ें हैं और जो कल आएंगी तो उसकी अलग बात है। लाहौर की कारोबारी बरादरी ने विफाकी बजट पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। किसी ने बजट को मुतवाज़न करार दिया तो किसी ने हुकूमत से अवाम को सही मानों में रिलीफ देने का मुतालबा किया। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। लाहौर की कारोबारी बरादरी ने बजट तकरीर सुनने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर इकट्ठ किया। इरफान इकबाल शेख ने मुश्किल वक्त में बजट को बेहतरीन करार दे दिया। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स छूट की हद बढ़ाकर और रिटेलर्स पर फिक्स टैक्स लगाकर अच्छा फैसला किया है। इरफान इकबाल शेख ने कहा कि टैक्स आमदन के अहदाफ बेहतर हैं। ज़राई शोबे की मशीनरी पर ड्यूटी खत्म करना अच्छा इकदाम है। ओवरऑल इस वक्त जो मुझे बजट लग रहा है वो ठीक लग रहा है। इन क्राइसिस के वक्त में इस दिन जो हालात थे इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें बजट पेश करना बहुत मुश्किल था और उस बजट को फिर आगे लेके चलना उस हिसाब से ये बजट मुझे ठीक लग रहा है। साबिक सदर FPCCI मियां अंजुम निसार ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि मकामी इंडस्ट्री को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश नजर नहीं आती। बिजली महंगी है, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। कोई ऐसी बात नहीं की गई जिससे मुकामी इंडस्ट्री को कोई तहफ़्फ़ुज़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि जिस तरह मार्कअप जो है हमारे रीजन में 3 से 4% है और हमारे यहाँ जो काइबर है वो 13.75% है, 14% है।
तो ये आपकी कॉस्ट इससे बढ़ रही है। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां नोमान कबीर का कहना था कि मौजूदा खराब माशी हालात में महंगाई मजीद बढ़ेगी, बिजली की पैदावार को सस्ते जराए पर मुंतकिल करना होगा। पेट्रोलियम बेस्ड इकॉनमी की तरफ बन गए हुए हैं कि पेट्रोल की जब से $100 से ज़ायद कीमत हुई है, कीमतों में होशरुबा इजाफा हो रहा है। तो मेरे ख्याल है इस बजट के बाद जो हुकूमत को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए वो यही कि हम अपनी ऑयल कंजम्पशन हम कैसे कम कर सकें। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने कहा कि बजट में अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया, गरीब आदमी के लिए घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। कई एक ताजरों ने कहा कि दस्तावेजात आने पर ही असल सूरत हाल वाज़े होगी, ताहम तकरीर से तो बजट नो रिलीफ नो तकलीफ वाली बात दिखाई देती है। पेशावर के सनअतकारों ने वफाकी बजट को अल्फाज का गोरख धंधा करार देते हुए इसे सनअती शोबे के लिए सख्त नुकसानदेह करार दे दिया है। आमिर जमील की रिपोर्ट। पेशावर के ताजरों और सनअतकारों ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। इनका कहना है कि IMF के कहने पर वफाकी बजट तैयार किया गया है। सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बजट तकरीर के बाद पेशावर के सनअतकारों और ताजरों ने वफाकी बजट को आवाम दुश्मन करार देते हुए कहा है कि मुल्क शदीद बहरान से गुजर रहा है, आवाम और सनत को कोई रिलीफ नहीं दी गई। ये इनकी मजबूरी कह लें या इनका वो इसको कोई और नाम दें, किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं दिया गया और किसी किस्म का कोई रिलीफ इंडस्ट्री के लिए नहीं दिया गया। छोटे मोटे 3-4 पॉइंट्स हैं। वफाकी हुकूमत ने बजट से पहले सनतकारों से तजावीज़ तो मांगी थी, ताहम इनमें से किसी पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। पेशावर के सनतकारों के मुताबिक इन्हें उम्मीद थी कि गैस और बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया जाएगा। इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, बहुत मुश्किलात हैं, क्योंकि हम समझ रहे थे कि हमें बिजली में और गैस में कुछ रिलीफ मिलेगा, जो बिल्कुल नहीं मिल रहा। और आम आदमी के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि फ्यूल महंगा होने की वजह से हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है कि आम आदमी के लिए कोई बजट में रिलीफ नहीं है। सनतकारों के मुताबिक सनती शोबे को बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार देना तो खुश आइन है, लेकिन गुज़िश्ता हुकूमतों की तरह इस बार भी इन ऐलानात पर अमल दरामद होना मुमकिन नजर नहीं आता। पेशावर के ताजरों ने वफाकी बजट को अल्फाज का गोरख धंधा करार देते हुए कहा है कि सनती शोबे के लिए इसमें कोई रिलीफ नहीं है। कैमरामैन शाहिद रसूल के साथ आमिर जमील, दुनिया न्यूज़, पेशावर। पंजाब असम्बली का बजट इजलास 13 जून को तलब कर लिया गया। सूबाई तरक्याती बजट का हुजम 683 अरब 50 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। शोबा सेहत के लिए सबसे ज़्यादा 173 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। पंजाब का 2022-23 का बजट पेश होने में सिर्फ चंद रोज बाकी। जराये के मुताबिक आइंदा माली साल के सूबाई बजट में शोबा सेहत के लिए सबसे ज्यादा 173 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए 151 और प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए 22 अरब मुख्तस होंगे। तालीम के लिए तरक्याती बजट 56 अरब रुपए होगा। जनूबी पंजाब के तरक्याती मंसूबों के लिए 31 अरब 50 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। साफ पानी के मंसूबों के लिए 11 अरब 95 करोड़ रुपए, जबकि शाहराहों के लिए 78 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। आबपाशी के लिए 27 अरब 63 करोड़, सरकारी इमारात की तामीर और मुरम्मत के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। ब्लॉक एलोकेशन में 110 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। मुस्तहकम तरक्याती मंसूबों के लिए 58 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। वाटर सप्लाई सिस्टम और ट्यूबवेल्स के लिए 15 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों के लिए 45 अरब रुपए मुख्तस होंगे। मुकामी हुकूमतों के लिए 19 अरब, बहबूद आबादी 2 अरब 40 करोड़, जबकि तवानाई के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। शहरी तरक्की 21 अरब, ज़राअत 14 अरब 77 करोड़ और जंगलात के लिए 4 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस होंगे। लाइफ स्टॉक 4 अरब 29 करोड़, IT और इस्लाहात पर 6 अरब, रेस्क्यू 1112 के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों और माहौलियात पर 5 अरब, इंसानी हुकूक और अक़लियतों के लिए 2.5 अरब रुपए मुख्तस होंगे। महकमे तरक्याती और मनसूबाबंदी के लिए 28 अरब, जबकि तरजीही प्रोग्राम्स के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। तरक्याती बजट की पहले काबीना से मंजूरी ली जाएगी और फिर असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की CTD हेडक्वार्टर्स आमद। वज़ीर आला को दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के बारे ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने CTD के लिए नई पोस्टों पर भर्ती की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है, दहशत गर्दी की सरकूबी में CTD का किरदार काबिल तारीफ़ है। CTD की ऑपरेशनल और इंटेलिजेंस इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए जदीद तरीन हथियार
और टेक्नोलॉजी फराहम की जाएगी। एडिशनल IGCTD और SSP ट्रेनिंग विंग ने वज़ीर आला हमज़ा शहबाज को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ने CTD फोर्स को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए इक़दामात को सराहा। सूबाई वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पंजाब का वज़ीर ख़जाना नून लीग का ही होगा। फैसला पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत के बाद किया जाएगा। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब भी शुजात हुसैन साहब की रिहाइशगाह पर गए तो उनसे हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। जहाँ तक परवेज़ इलाही साहब का ताल्लुक है, ना कोई बातचीत हुई है, ना कोई रब्ता हुआ है, ना कोई किसी किस्म की कोई डील है। तरीके एतमाद टेबल कैसे होगी? लास्ट टाइम भी 5 मिनट के अंदर तिलावत कराई गई और वो घंटियाँ बजा के इजलास को फारग कर दिया गया। इस दफ़ा उम्मीद है कि घंटियाँ जो हैं वो बजेंगी, मगर हम इस दफ़ा कामयाब होंगे और ये इस तरीके एतमाद को आगे लेकर चलेंगे। देखिए, वो इम्कान ये है कि पीपल्स पार्टी की मशावरत के साथ नून लीग से होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, सबको मिलकर मसाइल का हल तलाश करना है। महंगाई पर काबू पाने के लिए कोशां हैं। उम्मीद है जल्द ताजरों के साथ मामलात तय पा जाएंगे। बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाना भी एक चैलेंज है। इन्फ्लेशन गरीबों से पूछो ना यार, हमने तरक्की की है, मुझे वो आती है, उनसे पूछो कि क्या हमने टारगेट्स अचीव किए कि नहीं किए। हम एक बहुत मुश्किल सूरत हाल में, और इसमें हम सब ने साथ मिलकर, अगर हम दुकानें 2-3 घंटे पहले बंद कर लें तो हम पूरे मुल्क में अच्छी खासी बिजली बचा सकते हैं। और इस वक्त हमें ज़रूरत है, इसलिए कि बिजली बनाने के लिए हमें एक्सपेंसिव फ्यूल यूज़ करना पड़ रहा है, उसकी वजह से हमारी कॉस्ट बिजली की ज़्यादा है, सब्सिडाइज करना पड़ा है बहुत ज़्यादा, तो हमें बिजली बचानी चाहिए, हम सबका फ़र्ज़ है। मुझे उम्मीद है कि हम किसी कंसेंसस पे पहुँचेंगे कि हम सब करें। बाकी MQM के साथ इंशाल्लाह ताला MQM की एनर्जी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एनर्जी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगी। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का नज़रसानी शुदा शेड्यूल जारी कर दिया है। सूबाई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 4 दिन की तौसी कर दी गई है। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार 15 जून तक अपने कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 17 से 19 जून तक कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल की जाएगी। 27 जून को नज़रसानी शुदा फहरिस्तें आवेज़ा की जाएंगी। 29 जून को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दूसरे मरहले के लिए पोलिंग 24 जुलाई को होगी। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 32 माह की कम तरीन सतह पर पहुँच गए। स्टेट बैंक के मुताबिक एक हफ़्ते के दौरान मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 59 करोड़ 50 लाख डॉलर कमी रिकॉर्ड की गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक एक हफ़्ते के दौरान ज़खायर 49 करोड़ 70 लाख कमी के बाद 9 अरब 20 करोड़ डॉलर की सतह पर पहुँच गए हैं। दूसरी जानिब बैंकों के ज़खायर 9 करोड़ 80 लाख डॉलर कमी के बाद 6 अरब डॉलर से भी नीचे आ चुके हैं। मुआशी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक स्टेट बैंक के ज़खायर 2 माह की दरामदात के लिए भी नाकाफ़ी हैं। हुकूमत को जल्द अज जल्द रकम का बंदोबस्त करना होगा। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 2.67% इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 23.98% तक पहुँच चुकी है। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 33 अशाए ज़रूरिया महंगी हो गई हैं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हुआ। आलू की फ़ी किलो कीमत 3 रुपये 10 पैसे, टमाटर 4 रुपये तक महंगा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक दालें, नमक, बीफ, मटन, प्याज, दूध भी महंगे होने वाले आइटम्स में शामिल हैं। एक हफ्ते में 5 अशिया की कीमतों में कमी और 13 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। अपर कोहिस्तान के इलाके पानी बाह में पुलिस मोबाइल गहरी खाई में जा गिरी, 2 कांस्टेबल जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार पुलिस वैन गश्त पर थी। मोबाइल वैन गहरी खाई में गिरने के नतीजे में 2 कांस्टेबल जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू और मकामी अफराद ने लाशों को खाई से निकाल कर RHC दासू मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक दोनों कांस्टेबल का ताल्लुक ज़िला सवाबी से है, जो अपर कोहिस्तान में ड्यूटी सरअंजाम दे रहे थे। मुल्क में जारी गर्मी की लहर में कमी की उम्मीद है। महकमा मौसमियात ने आज इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और लाहौर समेत बालाई पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, लाहौर, खित्ता पोटोहार, सरगोदा, खुशाब, भक्कर, लिया, मियांवाली, नारोवाल, सियालकोट, गुजरावाला, मुल्तान, खानेवाल, बहावलपुर, रहीम यार खान, DG खान डिवीज़न में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है।
पुरुमीदी वर्जिश की तरह इंसानी ज़िंदगी पर मुस्बत असरात मुरतब करती है। अमेरिका में की गई एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि पुरुमीद लोग आम लोगों के मुकाबले में 10% ज़ायद उम्र पाते हैं। हार्वर्ड और बोस्टन यूनिवर्सिटीज़ के साइंसदानों के एक ग्रुप ने 1,59,255 अफराद पर तहकीकात करने के बाद ये नतीजा अख़ज़ किया है। तहकीकात के नतीजे में यह अख़ज़ किया गया है कि उम्मीद पसंदी, डिप्रेशन, दिल की बीमारियाँ समाजी और मुआशी हालात पर भी असरअंदाज होती हैं। चीन ने अमेरिका को वन चाइना पॉलिसी की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दे दिया। चीनी वजारत दिफा ने कहा है कि ताइवान ने आज़ादी का ऐलान किया तो जंग शुरू कर देंगे। चीन की वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि किसी ने ताइवान को चीन से अलग करने की जुर्रत की तो भरपूर जवाब देंगे। चीनी अफवाज अलहदगी पसंदाना कोशिशों के खिलाफ हर कीमत पर लड़ेगी। ताइवान चीन की सरजमीन का मुक़द्दस और नाकाबिल तनसीख हिस्सा है। चीन ने अमेरिका को वन चाइना की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दिया। वजारत दिफा ने कहा है कि अमेरिका की ताइवान को हथियारों की फ़रोख्त का ऐलान वन चाइना नज़रिए की खिलाफ वर्जी है।